हुसैन इधर आ। एक चीज़ और बता, जब आदमी पे कोई संकट आवे, परेशानी आवे, अचानक कोई बात आएगी, अचानक ही कोई घटना घट जाएगी बाकी संग में, अब वो अपने परेशानी से कैसे बाहर निकले और कैसे बात समस्या हल करे, कैसे करे बता। अब बढ़िया चीज़ बताइए, नहीं बताई तो सोच ली बस तू, बेकार चीज़ बतावे जो उतना हमें, क्योंकि बेटा हम बहुत होशियार हैं। ठीक है, हाँ बता चल। कोई समस्या या दुख या संकट, अचानक कोई दिक्कत हो जाए या कोई घटना घटित हो जाए आपके साथ, तो उससे कैसे बचाव करना चाहिए, तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। दो चीज़ बताऊँगा आपको मैं। इससे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखिए, किसी इंसान के जीवन में कोई दुख आते हैं, या कोई पैसे की तंगी आती है, या कोई कर्जे की वसूली आती है, या कोई बच्चों की फीस जमा करनी होती है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमार हो गया, या कोई अन्य कोई समस्या आपके सामने आ गई, तो आप घबरा जाते हैं। आप ये कहते हैं भगवान भाई आप कैसे भी करके बचा, बस इस संकट से हमें मुक्ति दिला, कुछ भी कर। जो दूसरे लोग होते हैं आप उन पे अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हो कि भाई भैया जैसे आपको करना है आप वैसे ही आप मेरी संकट को कटवाइए, कुछ भी करना पड़े, मुझे घर बेचना पड़े, खेत बेचना पड़े, बस कैसे भी करके। अब गलती है गई पर अब गलती नहीं होगी, बस जब समस्या से हमें छुटकारा दिलाओ। क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हैं कि कोई भी संकट आता है, दुख आता है, समस्या आती है, या कोई परेशानी आती है, या कोई रुकावट आती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बीमार हो जाए, कुछ घंटे के लिए आपको दुख होता है, ये होगा तो पक्की बात है। जब आप सब लोगों ने किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आपने भर्ती भी करा दी है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप 4 जगह से पैसों का उसके लिए इंतजाम करते हैं। फिर दूसरी बात, आप अगर आप बाकी में दुखी हैं, अगर आपको चिंता है, तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आप खाना क्यों खा रहे हैं, पानी क्यों पी रहे हैं, आप बैठे क्यों हैं, आप आराम क्यों कर रहे हैं। अगर समस्या है आपके सामने तो फिर आप खाना मत खाइए ना, पानी मत पिए ना, पंखे की हवा में देखो मत बैठिए, बस तब आपको खाना खाना है, तब आपको पानी पीना है, तब आपको बैठना है, जब आप उस समस्या को खत्म नहीं कर देंगे। मगर ये चीज़ करने के भली समस्या 1 मिनट की हो, चाहे 1 दिन की हो, या 1 महीने की हो, आप सारे काम वही करते हो जब आप खुश होते हो। जो खुशी में काम करते हो वही आप दुखी में काम करते हो। आप रात को सोते हो, सुबह जागते हो, फ्रेश होने के लिए जाते हो, नहाते हो, ईश्वर की पूजा करते हो। तो कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को शांत करके रखना है, माइंड को कंट्रोल करके रखना है। और आपको मैं 2 विधि बताऊंगा। देखिए, एक विधि तो ये है आपकी कि आपके सामने कोई समस्या है तो आप तुरंत एक कॉपी और पेन लें और बैठ जाएं। 3 मिनट के लिए लंबी लंबी गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद आपकी जो समस्या है उसके आप 10 समाधान लिखने की कोशिश करें कि इस समस्या का समाधान ये है, नंबर 1। नंबर 2, इस समस्या का समाधान ये है। नंबर 3, इस समस्या का समाधान ये है। और जब तक आप 10 समाधान लिखने तक पहुंचोगे और आपके सामने सबसे बेस्ट समाधान हाजिर होगा। बस आपको विश्वास करना है। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरा उपाय क्या है, लेकिन दूसरा उपाय आपका ये है कि आप ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर दें और उससे कहें कि प्रभु आप मेरे घर के बड़े हैं, आप मेरे घर के मुखिया हैं, आप मेरे घर के कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ हैं। मेरी सारी समस्या आपको ही अर्पण है। आप कैसे हल करेंगे मुझे नहीं मालूम, बस मुझे आप रास्ता दिखाइए। आप ध्यान में बैठ जाएं और आप ये फील करें कि मुझे इस समस्या का समाधान मिल गया है, इस समस्या का समाधान मुझे मिल गया है। तो यकीन मानना आपको जवाब 100% मिलेगा। सबसे पहले आपको कोई भी समस्या आती है, आपको माइंड को कंट्रोल करके रखना है। आपको बेचैन नहीं होना है,
आप घबराना नहीं है। समस्या केवल ओनली 5 मिनट की होती है, 5 मिनट की। जैसे तूफान 5 मिनट का आता है और आने के बाद पूरा बिगड़ देता है। तो ऐसी समस्या आती है। बस आपको 5 मिनट के लिए आपको शांत रहना है, माइंड को शांत रखना है कि आपको कहना है कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। और आपको माइंड को यही संकेत पहुंचाते रहने हैं कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक होगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानना हमेशा अच्छी होगा। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई इंसान आपके सहयोग करने के लिए 100% आएगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए और विश्वास